Question number 5. This question is from circular measure. The diagram shows an isosceles triangle ABC. ABC is an isosceles triangle in which AC is equal to 16 cm and AB और BC is equal to 10 cm. ये दोनों साइड AC और AB और BC आपस में इक्वल है, isosceles triangle है. The circular arcs BE and BD, BE and B, this is BE arc, this arc is BD. यहाँ पे एक ये सेक्टर है BDC और दूसरा सेक्टर हमारे पास ये है BEA. The circular arcs BE and BD have center A and C. इस सेक्टर का सेंटर जो है A है और यहाँ पे BDC सेक्टर का सेंटर जो है वो C है. Where D and E lie on AC, show that angle BAC is equal to 0.6435 radians. Correct to 4 decimal places. BAC एंगल हमने शो करना है कि वो 0.6435 है. ये BAC एंगल इज दिस, BAC इज दिस. इसके लिए हमें इस ट्राइंगल में थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी. ये देखें, हम यहाँ आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये प्रॉपर्टी है आइसोसेलेस ट्राइंगल की. अगर हम अपोजिट पॉइंट से इस साइड AC पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो ये साइड इक्वल हो जाएंगी. दिस परपेंडिकुलर विल बाइसेक्ट AC. दिस इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ये दोनों साइड्स हाफ हाफ हो जाएंगी. दिस एंगल विल बी ऑफ 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री. अब हम ये साइड जो है, इस पॉइंट का हम नाम रख लेते हैं. ये लेट दिस पॉइंट इज N. ये हमने इस पॉइंट को N सपोज कर लिया है. अब हम इस ट्राइंगल को देखेंगे ANB. इस ट्राइंगल में तो ये एंगल फाइंड हो जाएगा. राइट एंगल ट्राइंगल है. वी विल यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टू फाइंड दिस एंगल. लेट दिस एंगल इज थीटा. इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. इस ट्राइंगल में ANB इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर लेंगे तो ये एंगल फाइंड हो जाएगा. इन ट्राइंगल ANB, cos theta is equal to base over hypotenuse. This is 8. ये जब ये AC साइड जो है ये 16 है और ये AN भी 8 हो जाएगा और NC भी 8 हो जाएगा. ये हमने इसको 8 लिख लिया है. AN side is 8 cm. So base over hypotenuse, this is cos theta. यहाँ से थीटा हम फाइंड कर लेंगे. थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 8 ओवर 10 जो होता है ये 0.8 होता है. अब यहाँ पे अपने कैलकुलेटर मोड को आपने रेडियन पे कर लेना है क्योंकि रेडियन मोड यूज करेंगे क्योंकि ये सर्कुलर मेजर का क्वेश्चन है. सो cos इनवर्स 0.8 जो है
ये आ जाएगा 0.6435। यही हमने शो करना था। बी ए सी एंगल, हमने इस एंगल का बी ए सी एंगल इसको हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया, तो सो थीटा इज इक्वल टू 0.6435, या हम बी ए सी एंगल जो है ये कह सकते हैं, बी ए सी एंगल ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी ए सी एंगल जो है ये 0.6435 करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट सेकंड ऑफ दिस क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब शेडेड रीजन का एरिया हम फाइंड करना है। दिस इज अ शेडेड रीजन। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बी एन ने इन दोनों ट्राइंगल, इस पूरी ट्राइंगल को ए बी सी ट्राइंगल को दो हाफ्स में डिवाइड कर दिया। ये देखें, दोनों ट्राइंगल जो है कांग्रुएंट हैं। तो हम क्या करते हैं, हाफ शेडेड रीजन जो है फाइंड कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके वो फुल शेडेड का एरिया आ जाएगा। इसमें सबसे पहले हम करेंगे, इस ट्राइंगल को ले लेते हैं ए एन बी ट्राइंगल, सॉरी इस सेक्टर को ले लेते हैं ए बी ई, सेक्टर का एरिया फाइंड कर लेंगे। उसमें से इस ट्राइंगल का ए बी एन ट्राइंगल, ए एन बी ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास जो है इस हाफ शेडेड का एरिया आ जाएगा। फिर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी फुल शेडेड का एरिया जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो सो एरिया ऑफ सेक्टर ए बी ई, ए बी ई सेक्टर का एरिया पहले फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ए बी ई, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। सो 1/2 आर इज सेक्टर का रेडियस क्या है, वो है 10। सो और थीटा हमने पहले ही फाइंड किया हुआ है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा, थीटा इज 0.6435 रेडियन। इसको कैलकुलेट करेंगे तो वही गेट 32.175। अभी आपने इसको राउंड ऑफ नहीं करना। अब हम इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे। ट्राइंगल ए एन बी जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें 1/2 बेस इंटू हाइट ये फार्मूला लगेगा। ये देखें बेस ये है और हाइट हमारी है बी एन। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड दी हुई है, ये हाइपोटेन्यूज भी दिया हुआ है और ये बेस भी दी हुई है। परपेंडिकुलर फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। बी एन जो है ये आ जाएगा हमारे पास 6, पाइथागोरस थ्योरम से 6 आ जाएगा। देखिए बी एन 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 8 स्क्वायर, सॉरी 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर। तो यहाँ से बी एन आ जाएगा आपके पास 6 cm। अब हम एरिया फाइंड करेंगे इस ट्राइंगल का। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ए एन बी, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इज 8, हाइट इज 6, तो वी गेट 24। अब हम हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल भी हमने फाइंड कर लिया और एरिया ऑफ सेक्टर भी फाइंड कर लिया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास शेडेड रीजन का हाफ शेडेड का एरिया आ जाएगा। तो सो फ्रॉम हेयर हाफ शेडेड एरिया 32
0.175 minus 24, 32.175 minus 24, we get 8.175. ये हाफ शेडेड का एरिया है 8.175. अब फुल शेडेड बिकॉज ये कांग्रुएंट है दोनों शेडेड एरिया शेडेड रीजन. तो जितना एरिया इसका है वो उतना ही इसका होगा, तो फुल शेडेड एरिया आ जाएगा हम इस हाफ को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 multiplied by 8.175, finally we get 16.4. 16.4 correct to 3 significant figures. This is the total shaded area.